विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। विषय हिंदी, कक्षा 10। मित्रों, पत्र लेखन की चर्चा करते हैं। पत्र लेखन के अंतर्गत आवेदन पत्र। प्रश्न इस प्रकार रहेगा। नवयुग विद्यालय राजकोट में रिक्त लिपिक क्लर्क पद हेतु आवेदन पत्र लिखिए। तो पत्र लेखन में यहाँ पर नमूने के तौर पर दिया है पत्र प्रेषक का नाम और पता। तो यहाँ पर श्रेयांश सिंह, E96, पार्श्वनाथ टाउनशिप, कृष्णनगर, अहमदाबाद, इस तरह का पता दिया है। और तारीख पत्र लेखन की 6/7/2020, आप अपने ढंग से तारीख लिख सकते हैं। सेवा में प्रबंधक श्री नवयुग विद्यालय राजकोट गुजरात। विषय आपके विद्यालय में लिपिक क्लर्क पद हेतु आवेदन पत्र। महोदय, दैनिक संदेश अखबार तारीख 4/7/2020 द्वारा हमें ज्ञात हुआ कि आपके विद्यालय में उपरोक्त पद रिक्त है। मैं भी उस पद के लिए एक आवेदन कर रहा हूं। मेरी व्यक्तिगत जानकारी एवं शैक्षणिक योग्यताएं निम्नलिखित हैं। व्यक्तिगत जानकारी: नाम श्रेयांश सिंह, उम्र 23 वर्ष, शौक लेखन और खेलकूद। शैक्षणिक योग्यताएं: पहला, मैंने गुजरात माध्यमिक शिक्षण बोर्ड से कक्षा 10 की परीक्षा 80% अंकों से मार्च 2015 में उत्तीर्ण की है। 2, मैंने गुजरात माध्यमिक एवं हायर सेकेंडरी शिक्षण बोर्ड से HSC की परीक्षा 82% अंकों से मार्च 2017 में उत्तीर्ण की है। तीसरा, मैंने गुजरात विश्वविद्यालय से BCom की परीक्षा 75% अंकों से अप्रैल 2018 में उत्तीर्ण की है। चौथा, मैंने कंप्यूटर CCC की परीक्षा GTU से 80% अंकों से वर्ष 2019 में उत्तीर्ण की है। मैं आशा करता हूं कि आप यदि मुझे अपनी संस्था में सेवा का अवसर देंगे तो मैं अपनी सेवाओं से आपको संतुष्ट कर दूंगा। धन्यवाद। आपका विश्वास पात्र श्रेयांश सिंह। संलग्न शैक्षणिक योग्यताओं की अंक तालिका की प्रमाणित प्रतिलिपियां। मित्रों, यहाँ पर ये पूरा होता है। अब इसके बाद वाला जो निबंध है उसका नाम है प्राकृतिक आपदा। मित्रों, निबंध को भी एक ओर ही लिखना है। प्रस्तावना: प्राकृतिक आपदा का अर्थ नदी की बाढ़ एवं प्राकृतिक आपदा। मेरे द्वारा देखा गया नदी के बाढ़ का वर्णन। मित्रों, ये सब इस निबंध के मुद्दे हो सकते हैं। मैंने नमूना रूप में ये आपको समझाने के लिए लिखा है। बाढ़ द्वारा अपार जन धन की हानि। अगला, सरकार एवं स्वैच्छिक जनता द्वारा बचाव एवं राहत कार्य, उपसंहार। मित्रों, प्रस्तावना में तो अपने देख सकते हैं कि प्रकृति से प्राकृतिक बना है। आपदा यानी मुसीबत, तकलीफ़। कुछ ऐसी तकलीफ़ें होती हैं, कुछ ऐसी मुसीबतें होती हैं मित्रों, जिसे आपदा कहा जा सकता है। वो कुदरत के द्वारा, प्रकृति के द्वारा होती है। प्राकृतिक आपदा का अर्थ, जैसे इसमें मैंने आपको बताया कि अकाल, बाढ़, अतिवर्षा यानी अतिवृष्टि, ये सब प्राकृतिक आपदाओं के प्रकार हैं। भूकंप इत्यादि को भी प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत ले सकते हैं। यहाँ पर एक ऐसी भयानक बाढ़ का वर्णन किया गया है, वर्णन कर सकते हैं कि जैसे बहुत बड़ी नदी नर्मदा नदी है, उसमें भयानक बाढ़ आई थी। हमारे गांव के आसपास के क्षेत्र जलमग्न हो गए थे। किस तरह से खड़ी फसल नष्ट हो गई थी, उसका वर्णन इसमें किया जा सकता है। इसमें अपने द्वारा अनुभव किया गया कि नर्मदा नदी के तटबंधों द्वारा जलमग्न हो जाने से पूरा एरिया किस तरह से जलमग्न हो गया था, जान माल की कितनी नुकसान हुई थी, उसका हमें वर्णन जितना संभव हो कर सकना है कि मवेशी यानी पशु भी उस बाढ़ में बह गए थे, खड़ी फसल नष्ट हो गई थी, लोगों के कच्चे घर बाढ़ की चपेट में आ गए थे। लोग सुरक्षित अपने प्राणों को, जीव को बचाकर ऊंचे स्थानों पर पहुंच गए थे।
मित्रों, अगला पॉइंट आता है बाढ़ द्वारा अपार जन धन की हानि। मैंने आपको बताया खड़ी फसल का नष्ट हो जाना, रोड वगैरह भी जलमग्न यानी जल के स्तर के बराबर, पुल के आसपास पानी बहना, पुल थोड़ा ही रह गया था, नहीं तो पुल के ऊपर से भी पानी बहता। इस प्राकृतिक आपदा से करोड़ों रुपए की संपत्ति को नुकसान पहुंचा, मवेशी बह गए थे। सरकार द्वारा और शैक्षिक संस्थाओं द्वारा राहत और बचाव का कार्य, सरकार ने समय समय पर लाउड स्पीकर से घोषणा करके जनता को किसी ऊंचे स्थान पर पहुंच जाने के लिए बार बार चेतावनी दिया, और ऊंचे स्थानों पर जहां जनता रह रही थी वहां फूड पैकेट्स वगैरह को हेलीकॉप्टर के माध्यम से वितरित किया। इस तरह से जो भयंकर बाढ़ आई उसका साक्षी जो है, जो व्यक्ति रहा वो वर्णन कर रहा है। सरकार यथासंभव और जो शैक्षिक संस्थाएं हैं उन्होंने भी राहत और बचाव कार्य का प्रशंसनीय कार्य किया। मित्रों, इस तरह से उपसंहार में देखे गए बाढ़ के आपदा के बाढ़ का वर्णन हम बखूबी कर सकते हैं, और इस तरह से हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, ये ऐसी महा मुसीबत सामान्य जनता को कभी ना आए। धन्यवाद।